चौथे फेज की वोटिंग से पहले सारी लड़ाई टेम्पो और खलासी पर आ गई है। अब पब्लिक भी पूछ रही है, कितने बोरे थे, कौन टेम्पो चला रहा था, राहुल गांधी की पार्टी के पास कितना माल आया, कहां कहां से आया। आप बस इतना याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जब कुछ कहते हैं या उन्होंने जब कुछ कहा तो उसके पीछे अगले 4 चरण का पूरा चुनाव है। तो क्या नरेंद्र मोदी की पूरी लाइन बदल गई है या राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं? 400 का जो टारगेट है उसके किरदार बदल गए हैं। तो क्या टारगेट भी चेंज हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी के नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? राहुल और राहुल की पार्टी के साथ क्या होने वाला है, आप हमारे इस रिपोर्ट में समझिए। 24 के चुनाव की सबसे बड़ी न्यूज, क्या थर्ड फेज में ही उड़ गया राहुल के इंडी अलायंस का फ्यूज? मोदी को क्या इंटरनल रिपोर्ट मिली है? क्या मई में ही एनडीए को विक्ट्री मिल गई है? तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है, उड़ गया है, उड़ गया है। क्या थर्ड फेज के बाद राहुल और राहुल की पार्टी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रही हैं? और क्या फोर्थ फेज के बाद राहुल और राहुल की पार्टी को अपनी सीटें गिनने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है? मोदी को बूथ बूथ से ही इंडी गुट से कांग्रेस से जुड़ी क्या इनसाइड स्टोरी पता चली है? क्या मोदी के पास पक्की रिपोर्ट आ गई है? कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मोदी तीसरे राउंड में ही बहुमत के करीब पहुंच गए हैं? क्या राहुल बहुत पीछे रह गए हैं? फोर्थ फेज में 96 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी राउंड 4 के बाद 380 सीटें लॉक हो जाएंगी। क्या मोदी चौथे राउंड में ही मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, 24 जीत लेंगे? क्लेम तो अमित शाह ने भी किया है, तीसरे राउंड में ही बीजेपी 190 पार कर गई है। चौथे चरण में 200 पार और फिर 400 के लिए तैयार, अमित शाह ने ऑन कैमरा कह दिया। तो क्या सच में ऐसा ही है? 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके हैं, पार कर चुके। चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। बीजेपी के उलट कांग्रेस का क्लेम है कि तीसरे चरण ने ही तय कर दिया, 4 जून को मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राहुल के करीबी तो अभी से ये स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गए हैं कि 4 के बाद न बीजेपी की सरकार रहेगी, न मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। किसके दावे में दम है? राहुल ने मोदी का एक्सरे कर दिया या फिर 3 राउंड्स में ही मोदी फैक्टर ने ही विरोधियों की बची कुची उम्मीदों को फ्यूज कर दिया? मोदी के 400 पार के नारे ने जीत वाला फैक्टर इन्फ्यूज कर दिया। अलग अलग स्टोरी घूम रही हैं, अलग अलग नंबर्स फ्लोट हो रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता, मगर सोशल मीडिया पर अभी से अलग अलग नंबर्स वायरल कराए जाने लगे हैं। कोई कह रहा है तीसरे फेज की 93 में से 91 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। थर्ड फेज की 11 राज्यों में हुई वोटिंग में हर जगह बीजेपी ने लीड ले ली है। बीजेपी का भी खुद का दावा है कि तीसरे चरण के बाद बंगाल में 10 में से 8 सीटें मोदी की पार्टी ने लॉक करनी है। टीएमसी काफी पीछे छूट गई है। मोदी का अपना खुद का आंकलन है कि एनडीए जीत रही है, इंडी वाले हार रहे हैं। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रलारा अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है।
जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। तीसरे चरण ने दो बातें साफ कर दी है। पहला, एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मोदी की संभावित जीत का, इंडी गुट की संभावित हार का यह डर कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर दिखने लगा है। खड़गे ने अभी से चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों को माहौल बनाने को कह डाला, चिट्ठी लिख डाली है। खड़गे की चिट्ठी का सार यह है कि चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का फाइनल फिगर जारी करने में इतना लेट क्यों किया। दरअसल यह कुछ और नहीं, 4 जून के बाद मिलने वाली संभावित हार की स्क्रिप्ट है। और ऐसा क्यों है, इसे कुछ फैक्ट से समझिए। खड़गे का सवाल है कि चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा 30 अप्रैल को जारी क्यों किया, इतनी देरी क्यों की। खड़गे का यह सवाल ही गलत है, क्योंकि 19 अप्रैल की शाम को ही चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट ट्रेंड का डेटा जारी कर दिया था। उसी दिन यानी 19 अप्रैल की शाम में चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा था कि यह वोटिंग परसेंटेज और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कई सीटों पर शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग हो रही थी। खड़गे का दूसरा सवाल है कि चुनाव आयोग पहले वोटर टर्नआउट डेटा वोटिंग के बाद 24 घंटे के भीतर जारी कर देता था, मगर इस बार देरी क्यों हुई। खड़गे का यह सवाल भी गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऐप पर वोटर टर्नआउट की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। कुछ समझ रहे हैं आप? वोटर टर्नआउट का डेटा देर से जारी करने के नाम पर विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है, दरअसल वो हार के बाद का बहाना है, क्योंकि मोदी विरोधी इकोसिस्टम, खासकर कांग्रेस को अपने नेता राहुल को बैक टू बैक तीसरी हार के कलंक से बचाना है। इसलिए किसी न किसी को तो फंसाना है। और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो, आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा 3 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत खस्ता है, मगर उसकी टाइमलाइन पर अभी भी राहुल का तड़क भड़क वाला पोस्टर ही छपता है। कांग्रेस को नहीं मिल रहे वोट, मगर वो कह रही है मोदी जनता से गए कट। इस बीच मोदी ने राहुल पर एक नया बम फोड़ दिया है, गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मोदी ने पहली बार अंबानी अडानी का जिक्र करके राहुल को घेर लिया है, कई गंभीर सवाल पूछ लिए हैं। मोदी ने पूछा है राहुल और राहुल की पार्टी के पास कितने बोरे भर भर के नोट आए हैं, क्या टेम्पो भर भर के कांग्रेस को नोटों के बंडल भेजे गए हैं, अगर हां तो ये बंडल किसने भेजे हैं। अडानी और अंबानी ये 2 नाम राहुल के फेवरेट हैं।
इन्हीं के पीछे छिपकर राहुल पिछले 10 सालों से मोदी पर हमलावर हैं। हर चुनावी सीजन में राहुल यही अडानी अंबानी वाला टेप बजाते आए हैं, बार बार एक ही राग अलापते आए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। अदानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। गुजरात में उन्होंने पूरा धन अदानी जी को दिया। अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं अदानी, अदानी जी। अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अदानी को वो अब अदानी जी कहते हैं। मोदी को घेरने के लिए राहुल पहले दोनों उद्योगपतियों का नाम साथ साथ लिया करते थे, मगर फिर राहुल ने अचानक से एक का नाम म्यूट कर दिया, दूसरे का नाम अनम्यूट कर दिया, और वो नाम है अडानी। दोनों का नाम खुलकर लेने की जगह राहुल उद्योगपतियों और अरबपतियों पर आ गए। 24 के चुनाव से पहले जिस फ्रीक्वेंसी में राहुल अडानी अंबानी का नाम हर रोज सुबह उठते ही लिया करते थे, सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में, सड़क पर जिस तरह एक साथ अंबानी अडानी का नाम लेकर चिल्लाया करते थे, उस पर अचानक से ब्रेक लग गया है और मोदी ने राहुल के इस मिस्टेक को कैच कर लिया। कांग्रेस से सीक्रेट डील वाला सवाल पूछ लिया। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया।